नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी दिन भर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। कल शाम 4 बजे सीएम शिवराज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। देवारण्य योजना के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। केंद्र की जो योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से चल रही हैं, क्या स्टेटस है, उससे अवगत कराएंगे। कैंपा निधि डीएमएफ फंड के का विकास कार्यों में कैसे बेहतर उपयोग हो, इस पर भी चर्चा होगी। फसलों के उपार्जन और कृषि में नवाचार को लेकर प्रधानमंत्री से वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा नीमच रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण के संबंध में वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देंगे। तो केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नीमच रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिली है। तकरीबन ये 133 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है। इसका दोहरीकरण किया जाना है। 3 साल में इसे पूरा किया जाना है। और इधर इस फैसले पर, जो नीमच रतलाम का ट्रैक है, रेल लाइन ट्रैक, इसके दोहरीकरण के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई है। और इस मंजूरी का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वागत किया है। ट्वीट कर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। कल जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, मिलकर भी वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और रतलाम के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रतलाम मंडल का था, नीमच रतलाम दोहरीकरण, उसको स्वीकृति दी है। ये प्रोजेक्ट करीब 133 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत लगभग 1098 करोड़ रुपए है और इसको पूरा करने का लक्ष्य 3 वर्ष में रखा गया है। रतलाम नीमच का दोहरीकरण, जो हम रतलाम के विकास का एक अवधारणा लेकर चले हैं, 8 लेन एक्सप्रेसवे के साथ में बड़ा इन्वेस्टमेंट निवेश क्षेत्र, ये उसके लिए बहुत बड़ी सौगात है। बहुत दिनों से कांग्रेस के माध्यम से भी हम लगातार ये मांग उठाए रहे थे कि इस नीमच लाइन का डबलीकरण किया जाए, क्योंकि व्यावसायिक रूप से और व्यापारिक हिसाब से और आम जनता के हिसाब से काफ़ी आवश्यक था कि इस लाइन का डबलीकरण किया जाए। और चूंकि ये मांग को मंजूर किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ और निवाड़ी के दौरे पर रहे। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के गोर में उन्होंने जन दर्शन यात्रा निकाली और एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये दादागिरी फादागिरी चलने नहीं दूंगा। दादागिरी करने वालों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुंडे दादे सावधान हो जाओ। जिन्हें गड़बड़ की किसान के साथ, गरीब के साथ, उनको कड़ा दंड दिया जाएगा। चिंता फिरता मत करना। इधर खंडवा लोकसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण यादव हो सकते हैं। पार्टी ने जो सर्वे कराया है, उसमें अरुण यादव सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में आए हैं। इसके बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अरुण यादव के नाम पर पार्टी फैसला लेगी। कहीं दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं, दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। जिस लोकसभा सीट पे उपचुनाव है, वहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, तो उन्हें कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है और सर्वे में भी उनका नाम ठीक ठाक है। इधर ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई सीएम हाउस का घेराव करेगी। पीसीसी दफ्तर में एनएसयूआई के कार्यक्रम में निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम ओबीसी को छात्रवृत्ति दिलाने की मांग को लेकर सतना से साइकिल चलाकर भोपाल पहुंचे कार्यकर्ताओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इसे संबोधित किया। हमारे सतना से एनएसयूआई के साथी स्कॉलरशिप की मांग को लेकर सतना से 500 किलोमीटर पैदल साइकिल चलाकर भोपाल पहुंचे थे। उन्हीं के समापन के अवसर पर आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वो आए और उन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ता और छात्रों को संबोधित किया है। साथ ही आने वाले समय में एनएसयूआई
स्कॉलरशिप जो छात्रों को नहीं मिल रही है, स्कॉलरशिप की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के घर का निवास का घेराव किया। इधर मंदसौर में पुलिस ने एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। युवराज सिंह हत्याकांड के आरोपी और कुख्यात बदमाश दीपक तंवर के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। जिले में नवागत पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे के आने के बाद फिर से एंटी माफिया अभियान शुरू किया गया है। अवैध शराब की धरपकड़ के साथ कुख्यात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। जबलपुर में प्रशासन ने बदमाश पप्पू अकील और शकील के खिलाफ कार्रवाई की। उनके दुकान और गोदाम ध्वस्त कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस दल भी तैनात रहा। इंदौर में भी एंटी माफिया अभियान जारी है। केलोद करताल में बिना अनुमति के बन रही 22 दुकानों को तोड़ दिया गया है। इधर होशंगाबाद में पंचायत भवन के कमरों में नशे की हालत में डांस करते युवाओं का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में नजर आ रहा है कि ग्राम पंचायत भवन का उपयोग विकास के लिए नहीं बल्कि नशे में झूमने के लिए किया जा रहा है। वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जनपद पंचायत सीईओ दुर्गेश कुमार भूमरकर ने पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और दोषियों पर एफआईआर करने की बात कही है। मुझे मॉर्निंग में एक वीडियो प्राप्त हुआ था। वहाँ के जनप्रतिनिधि ने वीडियो मुझे भेजा था। मैंने तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए संबंधित डीआरएस सचिव से स्वयं भी बात की थी और बात करके एक एससीएन भी जारी किया सचिव को, रोजगार सहायक को और हमारे पीसीओ को, जो उनके अधिकारी रहते हैं। इसमें ये पाया था कि जो वीडियो है उसमें हमारे सचिव डीआरएस तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन चौकीदार की भूमिका नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी एक प्रारंभिक जाँच करा के आज उनको ये निर्देशित किया कि अपने स्तर से पुलिस थाने में जाके नियमानुसार एफआईआर दर्ज। खबर जबलपुर से, जहां दुष्कर्म के आरोपों में घिरे एबीवीपी के पूर्व नगर महामंत्री शुभांक गोटिया ने महिला थाने में सरेंडर कर दिया। एक युवती ने शुभांक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। केस दर्ज होने के बाद से शुभांक फरार चल रहा था और अब उसने सरेंडर किया है। पूछताछ उससे की जा रही है। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बस स्टैंड के आसपास देखा गया है। थाना प्रभारी महिला और उनकी टीम ने दबिश देकर वहां से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो न्यायालयीन कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का नाम क्या है? शुभांक गोटिया, पिता प्रदीप गोटिया। खबर कटनी से, जहां पुलिस ने सट्टेबाजों पर दबिश दी। दरअसल सुरीली रेस्तरां में लंबे समय से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित होने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद छापे की कार्रवाई कर 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और तकरीबन 23 लाख का कैश जब्त किया गया है। 8 मोबाइल, एलईडी, सेटअप बॉक्स, कंप्यूटर का पूरा सेटअप ये मिला है। रीवा की जनेह थाना इलाके के अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक युवक ने खुद के साथ ठगी की वारदात किए जाने की साजिश रची और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने जब पड़ताल की तब पता चला कि ये खुद जो पीड़ित है वही मास्टरमाइंड है। बताया जा रहा है कि आईपीएल में सट्टा खेलकर हारे युवक ने उधारी चुकाने के लिए लूट की फर्जी कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी के दोस्त के पास छिपाकर रखे गए रुपए और मोबाइल को बरामद कर लिया है। ग्वालियर के मांढरे की माता इलाके में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की कोठी में 3 शातिर चोर घुसे, लेकिन वहां मौजूद कुत्ते के भौंकने पर ये घबरा गए और यहां से भाग खड़े हुए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पहचान छिपाने के लिए सिर पर टोकरी रखकर ये चोर घर में घुसे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए।
दतिया के कोतवाली थाना इलाके में एक घर में भाई और उसकी बहन की लाश मिली है। आशंका यह जताई जा रही है कि अकेले रहने के दौरान इन दोनों को जहर देकर मारा गया। दोनों के शरीर पर ब्लेड के निशान भी मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से सटे हुए खबासा गांव में पेंगोलिन का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसकी जान बचाई गई। पेंगोलिन जंगल में भटककर गांव के करीब पहुंचकर कुएं में गिर गया था। गनीमत यह रही कि लोगों की नजर इस पर पड़ गई। वन विभाग को इसकी इत्तला दी गई और फिर इस पेंगोलिन को सुरक्षित कुएं से निकाला गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जंगल में इसे छोड़ा गया। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र के किसान परेशान हैं। यहां 1000 से ज्यादा किसानों का 1,20,000 क्विंटल आलू, चुकंदर और गाजर खराब हो गया है। इंदौर के सांवेर विधानसभा इलाके में किसानों के पसीने पर पानी फिर गया। आलू, चुकंदर और गाजर पूरी तरह से खराब हो गया है। झवर कोल्ड स्टोरेज में किसानों ने अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिहाज से रखा था, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की लापरवाही की वजह से फसल बर्बाद हो गई। किसानों की शिकायत पर उद्यान विभाग के अधिकारियों ने जांच की। इस दौरान पाया कि कोल्ड स्टोरेज ने 6 से 7 डिग्री का तापमान मेंटेन नहीं किया, लिहाजा 1,20,000 क्विंटल आलू, चुकंदर और गाजर की फसल खराब हो गई। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों की मांग को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। 1 लाख बोरी से ज्यादा खराब हुए हैं, लेकिन निडर हैं क्योंकि उन्हें भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। वो चंदा देते हैं, इसलिए उनको संरक्षण प्राप्त है, तो वो निडर है। किसानों की कोई आवाज ये भाजपा ने कभी ना सुनी है, ना सुनेगी। ऐसी विचारधारा हमेशा रही है। उधर किसानों की मांग पर मंत्री तुलसी सिलावट ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सांसद शंकर लालवानी ने भी किसानों के नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया है। हाँ, मेरे संज्ञान में है। मैं इस संबंध में, ये सिपरा का प्रकरण है, इस संबंध में मैंने कलेक्टर साहब को और एसडीएम और तहसीलदार को बोला इसकी पूरी जांच करके मुझे रिपोर्ट दो और किसानों के हित में निर्णय करो। कांग्रेस करेगी, हम छपरा पर महापंचायत करेंगे अगर उनके मुआवजा नहीं मिला। कांग्रेस को काम करने दो, हम तो किसानों के हित में काम करेंगे। देखिए, जहाँ की ये घटना है उसकी जानकारी लेकर हम प्रशासन से कहेंगे कि जानकारी लें और उसकी जांच करें, जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करें। किसानों ने कोल्ड स्टोरेज संचालक पर एफआईआर की मांग की है। साथ ही शिप्रा पुल पर किसान महापंचायत भी लगाएंगे। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि मामले की जल्द जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई की जाए। वहीं किसानों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाए। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर दमोह से। दमोह के नौहटा थाना इलाके में दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक ऑटो और बाइक की टक्कर में 13 साल के लड़के और 30 साल का एक बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गए। टक्कर के दौरान बाइक सवार ऑटो में फंस गए और किसी तरह ऑटो से निकालकर इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। देवास में 25 सितंबर की रात बस स्टैंड पर गुंडागर्दी कर 8 बसों में तोड़फोड़ करने वाले मुख्य आरोपी पर रासुका लगाने के बाद कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड पर घुमाकर उसे जेल भेजा है। कई थानों में इस पर मामले दर्ज हैं। हफ्ता वसूली से लेकर बसों में तोड़फोड़ तक हुई थी। इस मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। बस स्टैंड देवास पर 7-8 बसों के कांच में तोड़फोड़ कर दी थी। सवारियों में मारपीट हुई थी, जिससे वहां भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था, जिसमें मुख्य आरोपी था भीम और विपुल धारू पिता भैया लाल धारू, 60/2 वानी सागर में रहते हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया गया नाहर दरवाजा थाने से। तो वहाँ ये नाहर दरवाजा थाना के सूचीबद्ध गुंडा हैं। इन पर 1.5 दर्जन से
अधिक गंभीर मामले पंजीबद्ध हैं शहर के विभिन्न थानों में। जबलपुर में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया इसने एक डिफीट डायबिटीज कैंपेन का आयोजन किया। देश भर में चलाए गए इस कैंपेन में चिकित्सकों के समूह ने 10 लाख मरीजों का रैंडम शुगर टेस्ट एक ही दिन में पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त किया। मूल रूप से इस कैंपेन की अवधारणा आम लोगों में डायबिटीज के प्रति जागरूकता लाने की थी। ये जो हमारा कैंपेन है ये सिर्फ एक साल का नहीं रहना चाहिए, ये हम साल दर साल हमको एक तरीके से इसको जोड़ना चाहिए। ये हमको एक क्रांति बनानी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ कैपिटल भारत बहुत जल्दी बनने वाला है वर्ल्ड का। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ भारत में होंगे, और ये कोई गर्व करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम कैसे पार पा सकते हैं इस चीज़ से? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ट्रैक करके, और ट्रैक करने के बाद उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल हेडलाइंस।